हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कभी कभी छोटी सी असावधानी हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देती है। दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि विद्यालयी अभिलेख में सबसे इम्पॉर्टेंट अभिलेख होता है टीसी या स्थानांतरण प्रमाण पत्र। और बहुत सारे लोग स्थानांतरण प्रमाण पत्र गलत तरीके से बनवाने की कोशिश करते हैं। कभी डेट ऑफ बर्थ में चेंज के नाम से, ठीक है, कभी नाम में कुछ गड़बड़ी के वजह से, यानी कि बहुत सारे लोगों को टीसी की द्वितीय प्रति प्राप्त करने की चाहत होती है और उसके लिए तरह तरह के लोग जो है हथकंडे अपनाते हैं, प्रेशर भी डलवाते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, आपको टीसी की द्वितीय प्रति देने के पहले आपको सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि टीसी जैसा मुद्दा बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और लोगों को जो है बहुत दिनों तक, यानी जब तक व्यक्ति जिस विद्यालय में पढ़ा हुआ है उसे कभी भी द्वितीय टीसी की द्वितीय प्रति जो है की आवश्यकता हो सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि विद्यालय का जो यह रजिस्टर है, आपका प्रवेश पंजिका, वह बहुत ही महत्वपूर्ण रजिस्टर है। उसको भरते समय विशेष सावधानी होनी चाहिए, काटपीट नहीं होना चाहिए। और फिर अगर आप टीसी की द्वितीय प्रति दे रहे हैं तो उसके पहले आपको कुछ सावधानी बरतनी होगी। मैं आपको इस वीडियो में बताने चल रहा हूं। दोस्तों, इतना जान लीजिए कि असावधानी बरतने पर या फर्जी दस्तावेज बनाने पर आईपीसी की धारा 466 के तहत हो सकती है 7 वर्ष की जेल या जुर्माना। तो दोस्तों, क्यों ना हम सावधानी बरतें और ऐसी स्थिति ना आए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम आईपीसी की धारा 466 की बात कर लेते हैं कि इसमें क्या है और क्या हो सकता है। दोस्तों, आप देखिए क्या कहती है आईपीसी की धारा 466। अगर कोई व्यक्ति निम्न प्रकार की कृत्य करता है तो इस धारा के अंतर्गत अपराधी होगा। पहला, किसी भी न्यायालय के रजिस्ट्रार में बदलाव, कूट रचना करेगा या कोई न्यायालय में झूठे साक्ष्य देगा या जाली दस्तावेज देगा। या दूसरा, लोक रजिस्टर यानी सरकारी रजिस्टर में बदलाव करेगा। लोक सेवक द्वारा बनाया गया रजिस्टर या सरकारी कर्मचारी द्वारा कोई बनाया गया प्रमाण पत्र, जैसे जाली विवाह प्रमाण पत्र, जाली वसीयत, जाली अंक सूची या सूची, आंकड़ा, रिकॉर्ड, जाली आदि बनाना। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख द्वारा बनाए गए झूठे प्रमाण पत्र, माइक्रोफिल्म, एडिटिंग वीडियो, ऑनलाइन रिकॉर्ड, जाली निर्देश बनाना आदि। किसी सरकारी कागजातों में फेरबदल करना या काटपीट करना। इसमें 2 धारा अंतर्गत कार्रवाई होती है, धारा 466 एवं धारा 193। धारा 193 झूठे साक्ष्य गढ़ना है। और आपकी जो आईपीसी की धारा 466 है, इसमें दंड क्या हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 466 के अंतर्गत दोषी पाया जाता है तो उसको 7 वर्ष की कारावास या जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऐसी स्थिति ना आए तो हम क्यों ना सावधानी बरतें और किसी प्रेशर में ना आकर के टीसी की द्वितीय या तृतीय प्रति जारी करते समय कुछ बातों पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर आया हूं, आप इन पर गौर फरमाइएगा। टीसी की द्वितीय या तृतीय प्रति देने की प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, सबसे पहले टीसी गुम हो जाने की सूचना थाने को देकर लिखित प्रति लेना। अगर कोई व्यक्ति आपसे टीसी की द्वितीय प्रति मांगता है तो आप उससे सीधे कहें कि जो पहली प्रति थी वो प्रति कहाँ गई। अगर वो प्रति गुम हो गई है, नष्ट हो गई है, कुछ भी हो गया है, तो वह व्यक्ति जो है सबसे पहले थाने में तहरीर दे, वहां पर अपना एप्लीकेशन एफआईआर कराए और आप जो है उससे एफआईआर की कॉपी की मांग करेंगे। क्योंकि दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि आप कोई भी जो है डुप्लीकेट मार्कशीट बनवाने जाते हैं तो सबसे पहले हमें जो है पेपर में निकलवाना होता है या थाने में हमें तहरीर देनी होती है। तो द्वितीय प्रति अगर आप दे रहे हैं तो आप उनसे कहिए कि जो पहली प्रति है उसके गुम हो जाने या नष्ट हो जाने की सूचना आप थाने में दें और थाने से जो रिसीविंग मिले वो रिसीविंग आपको ला करके दें और आप उसे अपने पास सुरक्षित रखें। दूसरा, जिला कोष के अकाउंट पर चालान की प्रति लें। इसका मतलब यह है दोस्तों कि आप सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई डुप्लीकेट प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका कुछ ना कुछ शुल्क लगता है
और वह शुल्क कहाँ जमा होगा। अगर हमारे विभाग में अगर वह शुल्क जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अकाउंट में जमा होता है तो आप उसको वहां पर जमा कराइए और उसकी जो रिसीविंग है वो आप अपने पास रखिए। टीसी की द्वितीय प्रति क्यों चाहिए, इसका लिखित विवरण प्राप्त करें। अभ्यर्थी से जो है टीसी की द्वितीय प्रति वो क्यों मांग रहा है, उसे उसकी क्या आवश्यकता है, ठीक है। टीसी की द्वितीय प्रति का वह क्या करेगा, आप उसे एक एप्लीकेशन लिखवाइए, एक विवरण लिखवाइए जिसमें व्यक्ति का सारा विवरण लिखा हो और दूसरी प्रति जो है प्राप्त करने का कारण भी लिखा हो और आप उसे अपने साथ सुरक्षित रखें। फिर है टीसी पर द्वितीय प्रति या डुप्लीकेट कॉपी अवश्य लिखें। दोस्तों, टीसी देने के पहले कुछ जगह तो टीसी के ऐसा होता है कि टीसी की आधी प्रति फाड़ कर दे दी जाती है और आधी प्रति जो है रजिस्टर में ही लगी रहती है। और कहीं कहीं ये होता है कि टीसी का पूरा प्रति दे दिया जाता है, रजिस्टर में कोई भाग शेष नहीं बचता है। अगर दोस्तों रजिस्टर में आपके कुछ भाग शेष बच रहा है तो उसके ऊपर लिख दीजिए द्वितीय प्रति जारी की गई या तृतीय प्रति जारी की गई और वहां पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर करा लीजिए। अगर आपके रजिस्टर में कोई प्रति नहीं बच रही है तो आपका जो एसआर रजिस्टर है, प्रवेश पंजिका है, वहां पर आप लिख दीजिए कि टीसी की द्वितीय प्रति फला दिनांक को जारी की गई और वहां पर आप अभ्यर्थी का हस्ताक्षर करा लीजिए। और जो प्रति आप जो है अभ्यर्थी को दे रहे हैं उसके ऊपर द्वितीय प्रति या तृतीय प्रति, डुप्लीकेट कॉपी या ट्रिप्लीकेट कॉपी जरूर लिखें। फिर आता है छात्र प्रवेश पंजिका में भी टीसी की द्वितीय प्रति जारी की गई लिखें तथा प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर कराएं। तो दोस्तों ये कुछ सावधानियां हैं टीसी की द्वितीय प्रति जारी करने की। बिना सोचे समझे जल्दबाजी में टीसी की द्वितीय या तृतीय प्रति जारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि अगला व्यक्ति जो है टीसी की द्वितीय प्रति या तृतीय प्रति का गलत उपयोग करने की नियत से वो आपसे मांग कर रहा हो, आपने उसको दे दिया और उसका वो गलत उपयोग कर ले तो बाद में दोषी आप पाए जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले आए भी हैं दोस्तों। कभी डेट ऑफ जन्म तिथि में परिवर्तन, कभी नाम में परिवर्तन, कभी पिता के नाम में परिवर्तन, कभी माता के नाम में परिवर्तन। लोगों ने प्रेशर डाल के तो करवा दिया, लेकिन बाद में जब निरीक्षण हुआ, जांच हुई, तो कहीं ना कहीं जो है विद्यालय का जो स्टाफ है वही जो है शक के घेरे में आता है और कार्रवाई उसी के ऊपर सबसे पहले होती है। तो दोस्तों टीसी की द्वितीय या तृतीय प्रति जारी करते समय आप सावधानी जरूर बरतिएगा। जो बातें मैंने बताई हैं ये सारी चीजें करने के बाद ही लोगों को टीसी द्वितीय प्रति जो है आप उनको दीजिएगा। तो आशा करता हूं कि मेरी यह छोटी सी वीडियो आपके किसी काम की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए तथा दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और जरूरी बातें लेकर। नमस्कार।